महापर्व कुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत करता हूं। महापर्व कुंभ के अवसर पर भारत की धार्मिक नगरी प्रयागराज में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी श्रद्धालु श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और उल्लास के साथ आस्था के रंग में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। भगवान के जयकारों के साथ अमृत स्नान कर रहे हैं। वो स्वयं को ईश्वर के निकट पा रहे हैं। इस मौके पर टीवी 27 न्यूज भी, हमारी टीम भी प्रयागराज में मौजूद है और इस ऐतिहासिक पलों का गवाह बना हुआ है। हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने इस मौके पर महातीर्थ में पहुंचकर कुंभ के हर रंग को अपने कैमरे में कैद किया है। महाकुंभ का आगाज और आज पहला शाही स्नान प्रयागराज की धरती पे संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ से ज्यादा तक जनता ने यहाँ पे स्नान किया है। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, देश के कोने कोने से तो आए ही हैं, साथ ही साथ विदेशों में रहने वाले जो करोड़ों सनातन के जो अनुयायी है वो भी आज प्रयागराज की धरती पे पुण्य स्नान के लिए आए हुए हैं। जनसैलाब आप देख सकते हैं। हमारे पीछे दूर दराज क्षेत्रों से लोग जो आए हैं। आज का जो स्नान है मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान, पहला अमृत स्नान, और इस स्नान में सब कोई पुण्य की डुबकी लगाना चाहता है, चाहे वो माताएं हों, बहनें हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, देश के दूर दराज कोने से आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्था को देख करके, योगी सरकार की व्यवस्था को देख करके सब लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और सबका कहना है कि जो व्यवस्थाएं इस कुंभ में दिखाई दे रही हैं, ऐसा पहले नहीं देखा गया था। जो चीजें हैं आम जनता के लिए, चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, ठहरने की बात हो, या फिर जो बाकी जो भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनसे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। सबके चेहरे पे एक अलग अद्भुत खुशी का नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। चूंकि योग भी ऐसा है जो 144 साल बाद बना हुआ है, और जाहिर सी बात है कि इस योग को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि जो अमृत स्नान है उसमें अपनी प्राथमिकी दर्ज कराएं, अपना प्रयागराज के अंदर अपना वो पुण्य स्नान करें, और कहीं ना कहीं सनातन के जो करोड़ों अनुयायी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, जो ये अमृत का जो मेला है इसमें अपनी भागीदारी को भी प्रदर्शित करें। इस उम्मीद के साथ देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और आगे मेला में हम चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो जनसैलाब है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। आस्था की डुबकी पाने को लेकर के, एक पुण्य स्नान के लिए कैसे करोड़ों जनता यहाँ पे चल रही है संगम के तट पे, और संगम नोज है वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रयागराज आए श्रद्धालु बेहद ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं और मोदी और योगी के डबल इंजन सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या बोले हैं ये तमाम श्रद्धालु। प्रयागराज में संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति यानी पहला अमृत स्नान शुरू है। आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से आई जनता कैसे यहाँ पे अमृत स्नान ले रही है, और कहीं ना कहीं ये आज जो पुण्य फलदायक स्नान माना जाता है मकर संक्रांति का, इसको लेकर प्रयागराज के संगम तट पे आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं कैसे उमड़ा है। और कहीं ना कहीं ये जो डुबकी है, एक जो कहा जाता है कि सनातन धर्म में महाकुंभ 144 साल बाद जो लगा है, जो योग बना है, उसको लेकर के श्रद्धालु जो है देश के और विदेश से कोने कोने से आए हैं। कहीं ना कहीं ये सैलाब ये गवाही दे रहा है कि ये जो महाकुंभ है वो अपनी सफलता की ओर पहले दिन से ही अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। वहाँ आप देख सकते हैं जो कोने कोने से जो आए हैं कैसे यहाँ पे पुण्य स्नान ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आए हैं। महाकुंभ है, 144 साल बाद ऐसा योग, क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को देख? व्यवस्था तो योगी जी और मोदी जी की व्यवस्था तो एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ऐसा आज तक हमने कभी व्यवस्था नहीं देखा। हम तो बहुत साल हर साल आते हैं स्नान करने के लिए, तो जितना अच्छा इस साल लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हैं, जो हमको जानकारी मिली है। अब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
5 करोड़ अभी आपको जानकारी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस कुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा जनता जो है आस्था की डुबकी लगाएगी। सनातन का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में देखने को मिला है, आज से शुरू हो चुका है और ये भीड़ बता रही है, गवाही दे रही है कि महाकुंभ का महा आगाज है, 2 महीने चलेगा। क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को देखकर, इस स्नान को देखकर, जो लोगों की भक्ति और आस्था है, इसको देख के क्या कहेंगे? हमारा जो सनातन धर्म है ये बहुत बढ़िया है। और जो आप 50 करोड़ का 50 का हमको लग रहा है, जिस तरीके से समाज देख रहे हैं, हमको 50-60 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। उम्मीद है कि स्नान करेंगे लोग। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हेली जॉय की सेवाएं लागू की गई हैं और जो श्रद्धालु हैं हेलीकॉप्टर के तहत में बैठ करके, और जो कुंभ का जो ये एरिया है, जो ये संगम का घाट बनाया गया, स्नान घाट, यहाँ पे कैसे इसका आनंद ले रहे हैं आसमान से। आप सीधा सीधा ये जो है उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया है जो चाहते हैं कि ये अलौकिक अद्भुत दर्शन एक साथ आसमान से देख सके, उनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है। बाकी अगर जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो वो चाक चौबंद है, मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए वो भी चाक चौबंद है। कुंभ का ये नज़ारा आपको इससे पहले देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि सरकार की जो दावे थे वो कहीं ना कहीं हकीकत बनते हुए दिख रहे हैं। आस्था इसे कहते हैं। स्नान के बाद कैसे यहाँ पे धूप बत्ती जला के माँ गंगा की आरती की जा रही है संगम पे। संगम का विशेष महत्व होता है क्योंकि यहाँ देश की 3 पवित्र जो नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो और सरस्वती हो, तीनों का मिलन इस जगह पे हुआ है। और प्रयागराज जो अपने आप में अद्भुत माना जाता है, प्रथम यज्ञ की धरती माना जाता है, जहां सृष्टि के रचनाकार सीधे सीधे ब्रह्मदेव ने पहला यज्ञ किया था। तो कहीं ना कहीं ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं जो जनता को दी गई हैं और ये पुण्य स्नान कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सनातन का सबसे बड़ा मेला अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं लोग योगी महाराज और सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कैसे सनातन का ये सबसे बड़ा मेला, संसार का सबसे बड़ा मेला सफलता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। 144 साल बाद आए इस शुभ संयोग से इस बार के महाकुंभ का महत्व पिछले कुंभ मेले से अधिक है। हर श्रद्धालु इस अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाकर आध्यात्मिकता और भक्ति का अमृतपान करना चाहता है। इस मौके पर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी संगम के तट पर मौजूद रहे और लोगों के मन की बात जानी। बड़ा उदासीन अखाड़ा इस समय शाही स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं लाव लश्कर गाजे बाजे कैसे चल रहे हैं और यहाँ पे ढोल मजीरे के साथ शाही स्नान के लिए सब लोग आगे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई भी सुविधा नहीं है सरकार की। देखो कितनी परेशानी है अखाड़े के लिए। परेशानी है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, हम चाहेंगे हमारे माध्यम से आपका ये मैसेज सरकार तक जाए। और यहाँ पे जो अखाड़ा आया है, फिर से एक बार यहाँ देखिए अखाड़े के लोग फिर नीचे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है, यहीं बैठेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? कोई सिचुएशन ही नहीं है, कोई वो प्रोफेशन नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है आगे जाने के लिए। घाट के लिए प्रशासन ने कोई इतनी सुविधा ही नहीं की। प्रशासन ने आप लोगों के लिए पूरा रास्ता उधर खाली नहीं किया अभी तक। तो 1 घंटा अब तक तो स्नान हो जाना चाहता सरकार। तो ये नाराजगी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी इनके अंदर भी है कि अभी तक स्नान हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हो नहीं पाया। यहाँ डमरू की धुन अलग दिखाई दे रही है। तो देखिए ढोल और नगाड़े के साथ 3 बजे का स्नान, ये बता रहे हैं कि 3 बजे का स्नान था और इनको समय नहीं दिया गया, वहाँ खाली नहीं कराया गया। ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं अखाड़े में जो बड़ा डमरू आया है, इसकी भी धुन एक अलग तरह से अलौकिक तरीके से लोगों का मन मोहती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालु जो है अपने जत्थे के साथ बैठ गए हैं। एक बार फिर धरने पे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग यहाँ बैठ गए हैं। क्या हुआ, क्यों आप लोग आगे नहीं जा रहे? क्या कोई नाराजगी? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं। अभी हमारा देवता नहीं आया, अभी हमारा देवता पीछे से आ रहा है और हमारी धर्म ध्वजा भी पीछे। तब इसके देख सकते हैं कि ये उदासीन अखाड़ा है, ये बड़ा अखाड़ा है और सारे धर्मावलंबी, सारे अनुयायी इनके बैठे हुए हैं। इनके जो गुरुजी हैं, इनके जो देवता हैं वो अभी आ रहे हैं और उसके बाद लाव लश्कर के साथ ये काफिला बढ़ता हुआ संगम तट पे जाएगा शाही स्नान के लिए। और ये अमृत स्नान कहीं ना कहीं लेकर के हर कोई चाहता है कि कुछ पुण्य का जो स्नान है वो सब कोई प्राप्त करे। यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से विश्राम कर रहे हैं, कहीं कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। हमारे महंत जी पीछे रह गए इसलिए आराम से बैठे। आप देख
देख सकते हैं अब यहाँ पर महाकुंभ में कोई नाराजगी नहीं है। महंत जी पीछे आ रहे हैं और ये लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं महंत जी के साथ, लाव लश्कर के साथ। ये उदासीन पंचायती अखाड़ा यहाँ से आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे, ये कुंभ स्नान आप लोग अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है ये कुंभ, और हमारे उदासी पंचायती के चारों महंतों ने बढ़िया स्नान कराया। सभी महात्मा खुश हैं और बढ़िया पर्व भी लेंगे और स्नान करेंगे। ये हिंदू सनातनी धर्म के लिए ये कुंभ होते हैं और हम लोग हर बार के लिए धर्म के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। पर्व भी अच्छा है और हम बम्बई से आए हैं, श्री श्री 108 श्री महंत बाबा सुखपुरदास, महाराष्ट्र। आप मुंबई से यहाँ आए हैं प्रयागराज की धरती पे। 144 साल बाद ये अद्भुत योग बना हुआ है, महाकुंभ है। सब कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। सनातन धर्म के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? यही देंगे कि सब एक होके रहिए और ऐसे अपने धर्म की आगे बढ़ाइए। अपन हिंदू धर्म है, सनातनी अपना धर्म है, उसके साथ में जुड़ मिलके रहना चाहिए और एक रहना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जो श्रद्धालु हैं, सीधे तौर पे कहना है कि सबको एक होकर मिल करके रहना है। सनातन धर्म का ये महामेला, महापर्व, सबको एकता के साथ यहाँ स्नान करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जत्था ये आगे बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो इनके साथ जो लोग आए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें निकलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो ढेर सारे जो लोग हैं, जो इनके साथ जो है, इनका जो लाव लश्कर है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। ये हुजूम जो है वो बता रही है कि कैसे लोग जो है कि अपने इस अखाड़े के साथ, उदासीन अखाड़े के साथ, जो पंचायती उदासीन अखाड़ा जो बड़ा अखाड़ा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ चलने वाले जो इनके लाखों श्रद्धालु हैं ये भी इनके पीछे एक एक करके बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आस्था का ये पर्व, आस्था का ये मेला 144 साल बाद जो प्रयागराज में विशेष योग के साथ लगा हुआ है, इस पावन तिथि पर मकर संक्रांति पे सब कोई पुण्य स्नान करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये महाकुंभ कहीं ना कहीं आज से जो शुरू हुआ है, ये 2 महीने तक यहाँ प्रयागराज में संगम के तट पे ये मेला चलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो अनुमान है कि आस्था का एक बड़ा सैलाब यहाँ पे उमड़ेगा, उसका आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो तादाद है कितनी ज्यादा है, यानी आने वाले 2 महीनों में कितने लोग आएंगे इसकी गणना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आंकड़ा बताया गया है वो ये बताया गया है कि 50 करोड़ से ज्यादा जनता यहाँ पे आस्था की पावन डुबकी लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। कुंभ मेले में शाही स्नान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चार चौबंद नजर आ रही है। इस मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरह मौजूद रही ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पंकज तिवारी ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज और अखाड़ों का आज सुबह से ही मकर संक्रांति पे पहला अमृत स्नान शुरू है। अगर जो सुरक्षा की बात की जाए तो अखाड़े इधर से आ रहे हैं और शाही स्नान के लिए जा रहे हैं, वहीं देखा जाए तो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। यहाँ पे पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं ताकि आम जनता को कोई नुकसान ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ पे यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो घोड़ों पर भी आकर के और कहीं ना कहीं व्यवस्था को मैनेज करने की, कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है इनको। और आप देख सकते हैं दोनों पंक्तियों पे पैरामिलिट्री के जवान हैं और ये अखाड़ों की सुरक्षा में लगाए गए हैं। एक अखाड़ा इधर से अब शाही स्नान के लिए आ रहा है जो संगम के तट पे जाएगा, शाही स्नान करेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो सुरक्षा की जो बात की जा रही थी वो चाक चौबंद है और वो ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रही है कि पैरामिलिट्री के जवान लगातार मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अखाड़े शाही स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं किनारे आप देख सकते हैं बैरिकेड जो लगाया गया है, इसके दूसरी साइड में जो श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के लिए आए थे वो भी कहीं ना कहीं इन अखाड़ों की पेशवाई और इनका शाही स्नान कैसे निकलता है ये देखने के लिए उत्सुकता के साथ यहाँ पर जो बैरिकेड किया गया है उस पार रुके हुए हैं। अखाड़े धीरे धीरे करके अपनी
शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इनके साथ जो इनके बाजे गाजे हैं, जो इनके लाव लश्कर हैं, वो इनके साथ हैं। कहीं ना कहीं ये पुरानी परंपरा रही है, महाकुंभ की परंपरा रही है कि जब अखाड़ों का शाही स्नान होता है तो कहीं ना कहीं रूट जो होता है वो क्लियर करके रखा जाता है। आम जनता के लिए एक दूसरा रूट होता है, जबकि अखाड़ों के लिए अलग से मार्ग दिया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा मार्ग खाली कराया गया है। दोनों पटरियों पे पैरामिलिट्री के जवान लगाए गए हैं। यूपी पुलिस और यूपी पुलिस में जो विशेष करके घोड़ा पुलिस होती है, जो कहीं ना कहीं गैदरिंग और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लगाई जाती है, वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं आगे की जो पंक्ति है वो वहां पे सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वो भी चाक चौबंद है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो इंतजाम है वो पूरी तरह से मुकम्मल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जवान हमें भी यहाँ पे मना करने के लिए आ गए कि शाही स्नान के लिए अखाड़े जा रहे हैं तो बीच में उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और ये कहीं ना कहीं महाकुंभ की भव्यता को यहाँ दर्शा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर स्नान की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, सारी जो व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से कही गई थी वो मुकम्मल की गई है। हालांकि जो आम श्रद्धालु हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ जरूर है कि एक लंबी दूरी तक पैदल चल के आना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप जहाँ की देख सकते हैं जो महात्मा जो संत हैं वो धीरे धीरे अपने गाजे बाजे के साथ ये अखाड़े ये पेशवाई आगे निकल रही है, शाही स्नान के लिए जा रही है संगम तट पे। और ये कहीं ना कहीं ये नज़ारा हर कोई यहाँ चाहता है कि अपनी आंखों में कैद करे और ये पेशवाई देखे, ये अखाड़ों का शाही स्नान कैसे निकलता है ये देखे, इनके लाव लश्कर कैसे जा रहे हैं ये देखने की यहाँ पे लालसा के साथ लोग लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, रूट क्लियर कराया गया है कि ये जो अखाड़े हैं वो संगम तट तक पहुंचे। हालांकि कुछ अखाड़े बीच में नाराज भी हुए थे कि उनको समय के साथ नहीं बुलाया गया है, उनके समय में कोई ना कोई दिक्कत आई है, समय के साथ उनका स्नान नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कमी यहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और सुरक्षा के लिए जो जवान लगाए हैं लगातार गश्त कर रहे हैं पेट्रोलिंग के साथ, अखाड़ों को उनके शाही स्नान के लिए तट तक घाट तक ले जाने के लिए मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ में तैयारियों को लेकर के शुरुआत से ही बड़ी सक्रिय नजर आई है। आपको बता दें सारी व्यवस्थाओं का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया है, उस पर नजर रखी है, जिसका परिणाम है कि इस बार के महाकुंभ को पिछले सारे कुंभ मेलों में सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने सफाई कर्मियों से खास बातचीत करी है, आप सफाई कर्मियों को सुनिए। तो इस महाकुंभ में सफाई को लेकर के जो व्यवस्था की गई है वो भी अपने आप में देखने में काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैदान साफ, जैकेट ये पहने हुए जो सफाई कर्मी हैं, जो यहाँ की जिनके कंधों पे जिम्मेदारियाँ दी गई है कि कैसे कुंभ को स्वच्छ कुंभ मनाया जा सके, वो यहाँ पे चल रहे हैं। इनकी टोली कुछ आगे है, कुछ ये हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जिम्मेदारियाँ आप लोगों को दी गई है? सारी जिम्मेदारियाँ सफाई और साफ सफाई की जो जिम्मेदारियां आप लोगों के कंधे पे हैं। हाँ जी। कितनी टीमें आप लोगों की आगे भी अभी लगी हैं? 24 हैं अभी हमारे साथ में। इनकी टोली में 24 लोग हैं और ये लोग हाथ में झाड़ू लेकर, फावड़ा लेकर, सफाई की जो तमाम चीजें हैं वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं साफ सफाई की भी एक चाक चौबंद दुरुस्त व्यवस्था देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, उनके अंदर कितना उत्साह है। कैमरे की फ्रेम में भी वो लोग आकर अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं साहब, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं और प्रयागराज में आज मकर संक्रांति पे अमृत स्नान जो है वो करने के लिए आए हैं। कैसी व्यवस्था लगी? ये भीड़, ये गैदरिंग, एक बड़ा मेला कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, कैसा लगा आपके यहाँ? मेला बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा बस में अभी थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि वो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, टू गुड है। मैं तो मोदी जी और योगी जी का थैंक्स बोलूंगी। और मैंने तो जीवन में कभी सोचा नहीं था, पहली बार इतने क्राउड में आने का सोचा है, क्योंकि मीडिया ने समझाया कि वहाँ पर व्यवस्था कितनी अच्छी है, इसलिए हम लोगों ने आज सोचा कि हम यहाँ पर पहुँचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दिल्ली से जो परिवार आया हुआ है, सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का इन्होंने
आभार व्यक्त किया है कि इतनी गैदरिंग के बावजूद ये जो व्यवस्था है ये कल्पना भी नहीं की गई थी, सोचा भी नहीं गया था कि इतने बड़े महाकुंभ में ये व्यवस्थाएं जो हैं इस तरह से रहेंगी और आम जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए जो भी मानक जो भी व्यवस्था बनाई गई है, सारे श्रद्धालु कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जा रहा है, तो दूसरी तरफ से स्नान करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपने की तरफ अपना जो संसाधन है, चाहे वो बस हो चाहे अपनी 4 व्हीलर हो, ये सब पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग प्रयागराज आए हैं, महाकुंभ है, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देख सकते हैं, ये जो युवा हैं इनके चेहरे पे भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आस्था के इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज पहले शाही स्नान अमृत स्नान के दिन पे करोड़ों श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज में संगम की रेत पे आए हुए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस हिसाब से भीड़ आ रही है अभी भी, और कैसे ये जयकारा लगा रहे हैं। अपने आप में ये अद्भुत क्षण है और जो कल्पना की गई थी ये कल्पना कहीं ना कहीं अब साकार होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जिस महाकुंभ की बात सरकार कर रही थी कि देश दुनिया के कोने कोने से निमंत्रण दे करके सनातन धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा कि वो अपने आस्था की पावन डुबकी लगाएं, आज कहीं ना कहीं इस समय साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। महातीर्थ प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी के तट पर अमृत स्नान करने सभी अखाड़े पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने उदासीन अखाड़ों की आन बान शान देखने को मिली है और अखाड़ों के साधुओं और भक्तों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उदासीन पंचायती नया अखाड़ा इस समय स्नान के लिए, शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये उदासीन पंचायती जो नया अखाड़ा है, इसके जो लोग हैं, इसमें जो बैठे हुए हैं, ये सब लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए धीरे धीरे अपने जत्थे के साथ बढ़ रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो काफिला है काफी लंबा चौड़ा गाजे बाजे के साथ यहाँ पे देख सकते हैं हर हर महादेव का नारा लग रहा है और पूरा का पूरा जत्था दूर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा जत्था कैसे एक एक करके आगे बढ़ रहा है। और सभी जत्थों में अलग अलग जो यहाँ पे महंत बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं जाएंगे और शाही स्नान करेंगे। प्रशासन भी लगा हुआ है कि कैसे जत्थे को आगे बढ़ाया जाए और इनको संगम के उस तट पे, त्रिवेणी के उस तट पे पहुंचाया जाए जहां आस्था की जो डुबकी है वो लगाई जा रही है। अखाड़ों का अपना अलग महत्व होता है, चूंकि 13 अखाड़े हैं और एक एक अखाड़ा सबने जिनका समय जो निर्धारित है उसके अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अखाड़ा है अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संगम तट पे कुछ ही देर में पहुंचेगा, उसके बाद अपना शाही स्नान, अमृत स्नान, महाकुंभ का पहला स्नान लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, प्रयागराज। महापर्व कुंभ को लेकर के नया उदासीन अखाड़े के स्वामी ऋषिराज जी महाराज से हमारे संवाददाता पंकज ने बात की और जाना वो और उनका अखाड़ा इस बार के मेले से कितने संतुष्ट हैं। तो हमारे साथ ऋषिराज जी महाराज यहाँ पे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग और ये महाकुंभ कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस महाकुंभ के बारे में? अपार खुशी का माहौल है ये जो है। अब 144 साल के बाद वो ग्रह नक्षत्र संयोग जो मिलता है उससे ये कभी कभी संयोग है, ये बहुत बड़ा। और दूसरा मकर संक्रांति का आज दिन है, दान का है, पुण्य का है, धर्म का है, तीर्थ का है, यात्रा का है और स्नान और दान ऐसा कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि आज इस पतित पावनी गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताओं का संगम जो यहाँ हुआ है, तो सौभाग्यशाली भक्तजन वो जीव होंगे, साधु संत महात्माओं का जिनको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, जिनको आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है, ये उनके किसी जन्म के पुण्य जागृत हुए हैं, तभी ऐसा संयोग बना है। आपने कहा कि अद्भुत संयोग है और पुनर्जन्म का पुण्य है, उसका संयोग है।
सरकार ने भी तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि चाहे वो अखाड़े हो या फिर आम भक्तजन हो, किसी को किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। यहाँ की कुंभ की व्यवस्थाओं को देख के आप क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है यहाँ की? इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं में बहुत अच्छी व्यवस्था बोली जा रही है और देखी भी जा रही है। सुबह से शाम तक हवा में जो दिखाई जाती है वो एक अलग व्यवस्था है और जो धरा पर आकर के देखी जाती है वो एक अलग व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है वैसे, लेकिन व्यवस्था जो होनी चाहिए, कमी तो कोई नहीं है। सब यात्रियों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संतों के लिए सुविधाओं का अभाव है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तो हैं, लेकिन संतों के लिए जो अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसमें कुछ ना कुछ कमी है। और जाहिर सी बात है कि ये बात अगर सरकार तक जाएगी तो हो सकता है कि 2 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और भी व्यवस्थाएं लागू की जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। अमृत स्नान के लिए निकले उदासीन अखाड़े के महाराज स्वामी राजशेखरन से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने बातचीत की, जाना कि इस बार के महाकुंभ को लेकर के उनके क्या विचार हैं, सुनिए। तो आप देख सकते हैं अखाड़ों के साथ स्वामी राजशेखरानंदाचार्य जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुंभ है ये कैसा है और यहाँ आकर इनको इस बार कैसा लगा है। महाराज जी, ये कुंभ जो है महाकुंभ कहा जा रहा है, 144 साल बाद ऐसे योग आए हैं। कुंभ स्नान को लेकर के आप जा रहे हैं, यहाँ संगम पे तट पे स्नान करेंगे, शाही स्नान। कुंभ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार का कुंभ अति दिव्य है, ऐसा कुंभ नहीं देखा गया। और वास्तव में जो आपने कहा कि 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है, जो 144 साल पहले जो योग संयोग बने थे वही अब हैं, लेकिन ये दिव्य कुंभ है और आज के युग का कुंभ है, तो ये तो अलग है। अब मैं तो ये कहूँगा कि अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ बाढ़ थी, लेकिन 2 महीने में जो सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था की है वो बहुत दिव्य है और स्मरणीय है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, अखाड़ों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई और आम पब्लिक के लिए भी सुख सुविधा का ध्यान रखे, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो या फिर सुरक्षा की सुविधा हो। बड़े पैमाने पे सरकार द्वारा आयोजन किया गया, लेकिन ये माना जा रहा था कि इस आयोजन में कहीं ना कोई कमी जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आस्था का सैलाब उमड़ेगा और आज ये दिखाई दे रहा है। सरकार की व्यवस्थाओं से कैसे प्रभावित हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को आप कैसे देखते हैं? सरकार की व्यवस्थाएं एक नंबर है। सरकार ने अखाड़ों को और आम जनता को और सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की है, इसलिए सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सनातन धर्म के तमाम अनुयायी विदेश से भी आए हैं, देश के सनातनियों से क्या कुछ अपील करेंगे? बस मेरी तो यही अपील है कि देख लीजिए, इतना बड़ा मेला इस धरातल पर और कहीं नहीं होता है, तो अब तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र होना है ना, सबका सहयोग और हो तो अब हिंदू राष्ट्र, वैसे इतना बड़ा मेला हिंदुओं का और तो कहीं होता नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है और इस मेला से पूरे विश्व को संदेश जाता है कि धर्मगुरु में कोई संदेह नहीं है। हैं कि यहाँ पे जो अखाड़े आ रहे हैं स्नान के लिए, सीधे तौर पे इसमें जो संत महात्मा है उनका कहना है कि ऐसा मेला दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। संसार का सबसे बड़ा हिंदू मेला है और ये आस्था, ये सनातन, ये धर्म और ये सैलाब
कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अब राष्ट्र को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये कहना है महंत जी का। तो सीधे तौर पे एक तरह से अलग एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में ये जो सबसे बड़ा मेला है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का अब समय आ रहा है। वैसे आप देख सकते हैं संगम नगरी में, संगम के तट पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम तट पे पावन डुबकी लगाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे की तस्वीरें और भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। इसी बीच श्री पंचायती उदासीन का नया और पुराना अखाड़ा ने प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अखाड़े से जुड़े साधुओं ने कहा है कि प्रशासन का किसी अखाड़े के लिए एक नियम है तो किसी दूसरे के लिए दूसरा नियम है। हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने इस मौके पर अखाड़े के महंत से खास बातचीत की है, सुनिए। पंचायती उदासीन अखाड़ा, नया और पुराना दोनों जो अखाड़ा है यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है। यहाँ पे नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मनाने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन इन महात्माओं की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो अभी पूरी नहीं की जा रही हैं, और इसको लेकर के ये लोग नाराज यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये मसला क्या है और क्यों ये लोग नाराज हैं, क्यों अपना जत्था लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन लोगों की नाराजगी है इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जो है कि इनकी नाराजगी को आखिर पुलिस क्यों नहीं समझ पा रही है, क्या वो समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं, ये जानने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। अब महाराज जी, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर के आप? हमारा जो अमृत स्नान है इसमें अनियमितताएं बरती गई है। हमारा समय जो था उसको है जो नष्ट किया गया, और किसी अखाड़े को एक नज़र से देखा गया, किसी अखाड़े को दो नज़र से देखा गया। अब पूरे कुंभ मेले में पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। जहाँ संगम क्षेत्र होता था वहाँ भक्तों के लिए गुब्बारा उड़ाया जाता था, जहाँ रैन बसेरा होता था गुब्बारा उड़ाया जाता था कि उस निशान को देख करके वहाँ पहुँचे। मैं रात को भी देखा हूँ, बूढ़ी माइयाँ, बच्चे, जवान सब ठंड में सिकुड़ करके बीमार होकर के जा रहे हैं, बददुआ दे करके जा रहे हैं। सरकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, न रैन बसेरी की व्यवस्था, न साफ सुथरा की व्यवस्था। यहाँ तक कि आपने किया है जो कि हमारे सस्ते में 10 रुपए में पेट भर के भोजन होता था, उसको आपने 5 सितारा होटलों को आपने ठेके पे दे दिया। वहाँ कहाँ पे भोली भाली जनता 500 रुपया 1000 रुपये में भोजन करेगी? यहाँ जबकि हमारा अन्य क्षेत्र का व्यवस्था चल रहा है। हमारा जो समय परंपरा है उस समय को हमारा नष्ट किया गया, हमको बाधित किया गया। बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। और जब तक अभी है जो मेला अधिकारी महोदय या पुलिस अधिकारी हमको आश्वासन लिखित नहीं देते, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मेला की व्यवस्था की अगर जो बात की जाए तो सभी अखाड़ों के लिए समय निर्धारित था, और जो मेला प्रशासन है उसका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं सबके लिए, चाहे आम जनता हो या फिर अखाड़ा परिषद हो। आखिर ये जो गलती हुई, आपने कहा कि हमारा समय नष्ट किया गया, कहाँ कमी मानते हैं, क्यों ये हो पाया? क्योंकि सरकार का कहना है कि आम पब्लिक के लिए और अखाड़ों के लिए, साधु संतों के लिए ये आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सारी व्यवस्थाएं सरकार ने अपने तरफ से कर रखी है। सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसको है जो इन्होंने जो गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। ये अपनी हठ धर्मिता के कारण, हठ के कारण कि मैं जो कहूँगा वही होगा, वो ऐसा आज तक किसी कुंभ मेले में नहीं हुआ। हर मेले में अखाड़ों से एक एक कदम पे है जो सलाह विचार कर करके किसी भी जनता को कोई तकलीफ नहीं। हम लोग अभी भी प्रशासन हट जाए, हम पूरी जनता के साथ स्नान करेंगे और पूरी जनता हमारे साथ रहेगी। अभी मैं आह्वान करता हूँ पूरी जनता, यहाँ जितने कुंभ मेले में सब हमारे साथ होगी। प्रशासन के अधिकारी आपके समक्ष बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, कैसे ये मामला सुलझ जाए? हमारी मांगे ये है कि आगामी जो 29 जनवरी है और 3 फरवरी का जो हमारा अमृत स्नान है, जिसे शाही स्नान कहते हैं, उसकी व्यवस्था हमारा नियमानुसार होना चाहिए। और जो भी है जो कुंभ मेले में अव्यवस्थाएं हैं वो 29 जनवरी के पहले, बल्कि 29 क्या अविलंब 5-10 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था मुकम्मल करनी चाहिए, जिससे कि संतों को कोई कष्ट न हो और आए गए भक्तों का कोई कष्ट न हो। जब तक ये लिखित आश्वासन नहीं आएगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं।
लिखित आश्वासन की बात की जा रही है। महाराज जी, एक आला पुलिस अधिकारी आपके समक्ष आकर निवेदन कर रहे हैं कि यात्रा को शुरू किया जाए, क्या कहेंगे आप? आखिर क्या मैं बताता हूँ, ऐसा है ना कि देखिए, जब ये पर्व होता है इसका बाकायदा निषेधाज्ञा नोटिफिकेशन लागू जारी करता है शासन। हम लोगों को स्नान से सभी अखाड़ों में 4 दिन पहले पुलिस अधीक्षक की ओर से भी, वरिष्ठ मेलाधिकारी जी की ओर से भी नोटिफिकेशन आ गया कि आपका समय 1:20 पर छावनी से निकलने का है, 2:20 पे घाट पर पहुंचना है, 1 घंटा स्नान का और 1 घंटा वापसी, 4:20 पे हमको वापस जाना। उसी प्रकार से उससे पहले यही क्रम नए अखाड़े का, उसके सबका। तो मैं ये, और आपने जब अखबारों में निकाला, आपने नोटिफिकेशन में जो हम लोगों को नोटिस दिया है इसका स्नान का, उसमें लिखा हुआ है कोई ट्रक, कोई बस, कोई हैवी वाहन लागू नहीं होगा। तो फिर ये आप देख रहे हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो ये 250 ट्रक अमृत शोभा यात्रा में कैसे, 150 बसें कैसे, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी में तीनों अखाड़े पीछे हैं, आप देख आइए, एक भी बस ट्रक हो हैं, तो ये क्या व्यवस्था है? और ये क्यों? जब आप साइकिल तक अंदर नहीं घुसने दे रहे तो 150 बस है और 250 ट्रक कैसे? ये जो गलती हुई है इसका प्रायश्चित क्या है? कैसे इसको यात्रा को फिर शुरू? प्रशासन लिखित दे कि अगली बार से अगले स्नान पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सब व्यवस्था चौचक रहेंगे और सारी व्यवस्थाएं, सब अखाड़ों का जो समय है उनको समय पे घाट पे पहुंचाएंगे। इतनी बात है। हम कौन सा कोई पद मांग रहे हैं क्या? पद नहीं, जो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही हैं उनका निर्वहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निर्वहन तो होना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु भक्त आप लोगों के साथ आए हैं और ये जो व्यवस्था है ये सामान्य व्यवस्था नहीं हो सकती है। महाकुंभ है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सहयोग के आप लोगों की भी जरूरत हो सकती है। आप क्या कहेंगे, कैसे इस मुश्किल घड़ी से पार पाया जाए, जत्था कैसे आगे बढ़े? मुश्किल से हमने बार बार इनको अवगत करवाया कि हमारा जब टाइम होता है उस टाइम वैष्णो हमारा टाइम खाते आ और 2-2 घंटे लेट करते आ, आप इनके ऊपर कंट्रोल करिए। हमने बार बार ये बातें करिया, जो भी अधिकारी हमारे पास आया हमने उसको कहा, पर हमारी बात के ऊपर टस से मसनी बात हुई। फिर भी हम कहते रहे, हमने क्या, अब हमारा टाइम हो गया, हमारे पीछे बड़ा खड़ा आया और हमारा जब टाइम पूरा हो गया, बड़ा खड़ा निकलेगा तो कैसे होएगा? इन्होंने इस बात के ऊपर कोई गौर नहीं हुई, कोई इन्होंने इसके ऊपर असर नहीं किया। और पिछली बारी विवेक सर जो अभी अपर मेलाधिकारी, उस टाइम भी रस्सा लगाया गया था। अब की बार भी हमने उनको कहा था, तो इसके ऊपर क्यों नहीं उन्होंने विचार कराया? इन्होंने एक बार भी कभी मीटिंग करी या कभी किसी खाड़े में आकर के पूछाया भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? ये किसकी जिम्मेवारी है? जब ये जिम्मेवारी को निभाना नहीं है, काम करना नहीं है, तो फिर मेला कराने का मतलब क्या आया? खाड़ों का मतलब क्या आया? हमने जब जमीन आवंटन करने के लिए का टाइम हुआ, हमने कहा भी गलियारे, इन्होंने गलियारे छोड़ दिए, गलियारे नहीं दिए। अब हमारा सारा पानी, बंधुए का पानी हमारे में आ रहा और हमारा पानी बंधुए में जा रहा है और ये ऐसे हो रहा है। तो ये जानबूझ के नहीं है तो क्या आया, क्या किया जाए? हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो आला अधिकारियों के पास पहुंचे और आप लोगों की जो मांग है वो आने वाले स्नान में पूरी की जाए। लेकिन फिलहाल टीवी 27 की तरफ से भी यही अपील रहेगी कि आप अपने जत्थे के साथ जाकर अपना शाही स्नान करें और जो आपके साथ जो श्रद्धालु आए हैं जो पुण्य स्नान के लिए, जो अमृत स्नान के लिए, उनको भी आज का ये मुहूर्त, ये मौका मिले। हम कब कह रहे हैं अभी हम स्नान नहीं करेंगे? हमने स्नान करने को मना नहीं किया। घाट कहाँ खाली होया? 3 बजे का टाइम हमारा छावनी के बीच में था, अभी तक घाट नहीं खाली होया। 3:30 बज गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कब करेंगे? हम कब कह रहे हैं हम स्नान नहीं करेंगे? हम स्नान करने के लिए आए हैं यहाँ, हम व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं। माननीय योगी जी ने हमारे को कहा क्या तकलीफ है, हमने उनको भी कहा भी लैट्रिन बाथरूम की तकलीफ है, कहते हम बिल्कुल खींच देंगे, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ।
स्नान की बात हुई है, सबको कहाया। हम कब कह रहे हैं हम स्नान नहीं करेंगे? हम तो मजबूरी के बीच में अपना हक मांग रहे हैं। अपने जो महापुरुषों का हमारा टाइम है, वो टाइम के ऊपर टाइम है, हम किसी का टाइम नहीं खा रहे। हम खुद व्यवस्था बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारा घाट नहीं खाली होया, अभी तक हमारा रास्ता खाली नहीं होया। 4 बजने को तैयार है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के लिए घाट भी खाली हो, रास्ता भी खाली हो। और एक पुलिस अधिकारी अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इनकी भी सुनी जाए। ये आपको ले जाने के लिए आए हुए हैं, बशर्ते आप लोगों की जो समस्या है वो जरूर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जिसका हवाला दिया गया था, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे जो जत्था है श्रद्धालुओं का, जो भक्तों का, जो अखाड़ों का, ये जो अखाड़े के जो प्रमुख हैं, जो वरिष्ठ साधु संत हैं, वो यहाँ पे नाराज होकर के कैसे बैठे हुए हैं। और इनकी मांग है कि ये जो समय उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। और इस भरपाई के लिए कहीं ना कहीं मेला प्रशासन को एक बार पुनः इनको एक बार लिखित में आश्वासन देना पड़ेगा कि आगामी स्नान जब होगा तो इनके साथ जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से लागू होंगी और समय के साथ इनके जत्थे का भी स्नान कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। महापर्व कुंभ में देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। क्या नागा, क्या घोरी, सब अपनी भक्ति के प्यास बुझाते दिखाई दिए। मां तीर्थ प्रयागराज में हमारे संवाददाता ने इस मौके पर वहां आए अघोरी बाबा से बात की और महाकुंभ को लेकर के उनके विचार जाने। प्रयागराज संगम की वो रेत, अलग अलग भक्ति, अलग अलग शाखा, अलग अलग तरीके के लोग अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, पुण्य स्नान ले रहे हैं। हमारे साथ एक अघोरी बाबा भी यहाँ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? जय श्री महाकाल। बेटा अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं। हम बाबा हिमाचल से हैं, हम हिमाचल कुल्लू मनाली। हिमाचल कुल्लू मनाली, यानी जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ से कड़ाके की ठंड में आप पुण्य स्नान लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर महाकुंभ लगा है, इस महाकुंभ को लेके आप क्या कहेंगे? महाकुंभ को लेकर बेटे ये कहेंगे कि हमारे जो योगी मोदी जी हम इसमें बहुत अच्छा प्रबंध किया। हम बाबा लोगों के लिए, पूरी पब्लिक, पूरी जनता के लिए बेटे बहुत सुविधा मिली है। ऐसी सुविधा हमें बेटे देखने में, जब प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में था, हम प्राण प्रतिष्ठा ही पहुंचे थे राम मंदिर में अयोध्या, उससे भी ज्यादा कई बेटा हमें यहाँ पर मिला है बेटे। आपने राम मंदिर की बात की, प्राण प्रतिष्ठा का वो फिर से एक झलक मन मस्तिष्क पे आ गया। आज दूसरा झलक उसी तरीके का जन सैलाब यहाँ प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 144 साल बाद ये पुण्य का योग आया है। ये योग समुद्र मंथन के समय आया था, आज महाकुंभ में ये योग बना हुआ है। इसको लेके क्या कहेंगे? बस इसको लेके कहेंगे बेटे कि बाबा लोग बेटे अघोरी हमारे लिए बहुत शुभ होता है। जैसे आप फैमिली वालों के या गृहस्थी जीवन वालों को कोई त्यौहार आता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, हमारे लिए बेटे लाइफ में बस यही त्यौहार होता है बेटे, महाकुंभ। हम कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ में ही निकलते हैं बेटे बाबा लोग। इससे पहले हमको अपनी कुटिया में ही रहते हैं अघोरी। शिव भक्ति में सबसे बड़ा नाम अगर जो आता है तो अघोर संप्रदाय के लोगों का आता है, अघोरी बाबा लोगों का नाम आता है। आप लोगों के बारे में जानने के लिए कहीं ना कहीं तो बाह्य जगत होता है, बाहरी जो लोग होते हैं बहुत उत्सुक होते हैं। ये आप लोग जो भक्ति, ये जो आप लोगों का अलग माध्यम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं इस मार्ग में, फिर भी आप लोग अपनाए हुए हैं। बेटे अघोर का मतलब होता है कि हर दो तपस्या, शमशानी। इसके लिए इस इंसान को हम बाबा लोगों को 5 दिवस में करनी पड़ती है बेटे। मुंह माया त्यागनी पड़ती है, अपनों से दूर रहना पड़ता है बेटे। वैसे दुनिया अपना अपना करती है, अपना शरीर भी एक दिन छोड़ जाना है। कहते हैं कि जीना झूठे, मरना सच्चे। सच्चाई सबको कड़वी लगती है, पर हमें कड़वी नहीं लगती। हम अघोरी बेटे, हम शब्दों को जोर पे पूरा शमशान जगा देते हैं। हम शमशान में रहते हैं बाबा। अघोर जो है बेटे महादेव का तीसरा रूप है बेटे। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा जनसैलाब महाकुंभ, सनातन धर्म के लोगों के लिए, जो अघोर संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज यहाँ प्रयागराज की धरती से देंगे आप? हम ये कहते हैं कि जितने भी सनातनी बेटे हमारे हिंदुस्तान में बेटे, सब सनातियों को हम यही देश देते हैं कि एक बार संगम महाकुंभ में आए बेटे और स्नान जरूर करें बेटे ये, क्योंकि ये बेटे 12 साल बाद कुंभ लगा है बेटे, महाकुंभ है ये। सबको बेटे आना चाहिए इसमें। देखिए, तो ये अघोरी बाबा भी आह्वान कर रहे हैं कि सबको आना चाहिए। जितने सनातन के मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रयागराज आएं और आस्था की अपनी डुबकी लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। महापर्व महाकुंभ की इस खास पेशकश में अभी इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।